स्टूडियो में खड़ा होकर मैं ये नहीं कहता कि हाँ इतनी अटेंडेंस इतनी, मैं रोज डेली रिव्यू लेने जाता हूँ सेंटर पे, खुद वहाँ के स्टाफ से मैं अप्रोक्सीमेटली 7 स्टूडेंट हम पता लगाएंगे कि कट ऑफ कितना इंक्रीज होगी। दोस्तों मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NTPC कट ऑफ को लेकर पूरा डिस्कशन करेंगे, कितना कंपटीशन है, कितने सेफ अटेम्प्ट है, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कितना कंपटीशन है, कितनी वैकेंसी है, पिछले साल जब लास्ट टाइम हुआ था तब क्या था, अब क्या है, जो डिफरेंस है कंपेयर करके देखेंगे। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, क्या है। बिल्कुल कहीं जाने की दिक्कत नहीं है और बिल्कुल हर एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा वो डेटा के बेस पे होगी, ऑथेंटिक होगी, कोई मेरे पास से नहीं होगा। जो चीज़ें डेटा में हैं अवेलेबल, जो सच्चाई है मैं आपके सामने वो दिखाऊंगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट को वो चीज़ें बुरी भी लग सकती हैं, मगर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जब कट ऑफ का डिस्कशन होता है ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस बोर्ड से कितना कंपटीशन चल रहा है अभी, ठीक है। और एक एक करके हम हर चीज़ को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर कि किस बोर्ड से कितना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो सबसे देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो भोपाल है, ठीक है। भोपाल में आप सिर्फ इस चीज़ को मत देखो कितने फॉर्म भरे गए, आप ये देखो कि आपकी जो वैकेंसी पे जो कंपटीशन चल रहा है ना, एक वैकेंसी पे वो कितना चल रहा है। आप लोग अपने अपने जोन का देखते चलेंगे यहाँ पे। तो भोपाल का 593 चल रहा है, ऐसे अहमदाबाद का आप देख रहे हो यहाँ पे 542, चंडीगढ़ का यहाँ पे 513। इसी तरीके से हर बोर्ड का अपना अलग अलग है, आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अजमेर का यहाँ पे देख पा रहे हैं 506 पे कंपटीशन है। तो ये सब एक वैकेंसी पे कंपटीशन चल रहा है, इतनी यहाँ पर वैकेंसी है और टोटल फॉर्म्स यहाँ इतने भरे गए, ठीक है। इलाहाबाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी, मगर फिर भी 467, ठीक है। तो ये जो 8 जोन है, वो जो 8 के 8 ऐसे जोन है यहाँ पर, भोपाल, आपका अहमदाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, चेन्नई और सिकंदराबाद, ये 8 वो जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन पाया जा रहा है इस बार, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पटना में 379, बेंगलुरु, रांची, मुंबई, बिलासपुर, गोरखपुर, कोलकाता, यहाँ पर आप सबके कंपटीशन देख सकते हैं, वैकेंसी देख सकते हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट गुवाहाटी, मालदा, मुजफ्फरपुर, जम्मू कश्मीर, सिलीगुड़ी। सबसे कम जो कंपटीशन है ना, ये वाले जो जोन आ रहे हैं आपके, ये वाले गुवाहाटी में, मालदा में, मुजफ्फरपुर, J&K और सिलीगुड़ी में। इसमें सिलीगुड़ी में तो बिल्कुल ही 191 सीट्स पे ही कंपटीशन है। जम्मू कश्मीर से भी जिसने भरा है वो 227 पे। अब आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे कि किसी जोन का तो जो है कंपटीशन 500 से भी ऊपर चल रहा है और किसी जोन का 227, 250 पे चल रहा है। तो मतलब कंपटीशन बिल्कुल ही आधा चल रहा है। तो कट ऑफ पे तो फर्क 100% पड़ने वाला है, ठीक है। कट ऑफ तो वेरी करेगी इन जिनमें जोन ने भरा है उनके लिए और जो टॉप जोन थे उनके लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं, हम तो डिस्कस करते हैं कि जब 2015 का जो NTPC में फॉर्म आए थे, जब जिनका एग्जाम बाद में हुआ था, उसमें कट ऑफ क्या क्या गई थी। तो ये देखिए, आप सारी कट ऑफ आपके सामने। अहमदाबाद में जो है 72 कट ऑफ गई थी, कैटेगरी वाइज की कट ऑफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मैं सब चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, इसीलिए पहले हम NTPC कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद मैं ग्रुप D के लिए भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। अजमेर का जो है यहाँ पे, अजमेर 77, इलाहाबाद में सिर्फ UR का डिस्कशन कर रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी का देख सकते हैं, 77, बेंगलोर 64, भोपाल 72, भुवनेश्वर यहाँ 71। नेक्स्ट बिलासपुर, चंडीगढ़ की आप देखो, ये चीज़ नोटिस करो, 82 है यहाँ पे चंडीगढ़ की, ठीक है। और चंडीगढ़ इस बार भी सबसे ज़्यादा हाई कंपटीशन वाले में से एक आ रहा है, ठीक है। चंडीगढ़, गुवाहाटी वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं आप। कोलकाता, मालदा 61, मुजफ्फरपुर 57, ठीक है। सिलीगुड़ी 67, यहाँ पे 77, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी अभी कि जो मुजफ्फरपुर की कट ऑफ है वो तो कितनी गई थी, 57 पॉइंट, इसको 58 मान लो आप, ठीक है। 58 के अप्रॉक्स गई थी। और वहीं पे अगर आप पीछे आते हो यहाँ पे तो आप देखोगे चंडीगढ़ की कितनी गई थी, 82। तो 58 से लेकर 82 में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। अब जिसने मुजफ्फरपुर से भरा होगा और जिसने चंडीगढ़ से भरा होगा, उनकी कट ऑफ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तो इसीलिए जिस स्टूडेंट ने जिस जोन से भरा है उसको अपने जोन को देखना पड़ेगा, कैसे करना है उसको, ठीक है। उसका कंपटीशन हाई या लो अपने जोन के हिसाब से होगा, ठीक है। ओवरऑल जो कंपटीशन है उससे कोई इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक बार हम कंपैरिजन करते हैं कि 2019 और 2015 में जो है क्या चीज़ चेंज हुई है और ओवरऑल जो कंपटीशन है एक बार उसको भी नज़र मारते हैं कि कितना चल रहा है। 2015 में जो एप्लीकेशन थे
वो आपके 92 लाख थे, ठीक है। और यहाँ पे 1,26,00,000 हैं, सभी को पता है स्टूडेंट को। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो वहाँ पे वैकेंसी 18,000 थी, और इस बार जो वैकेंसी है वो 35,000 से ज़्यादा है, ठीक है। 35,277 वैकेंसी है, तो ऑलमोस्ट आपके डबल वैकेंसी हो गई, तो कंपटीशन में फ़र्क तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं कि एक सीट पे पिछली बार कितना कंपटीशन था, तो 504 स्टूडेंट कंपीट कर रहे थे लास्ट टाइम जब हुआ था तब, और इस बार क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है तो 557 357 के अराउंड जो वैकेंसी है, मतलब स्टूडेंट हैं वो एक वैकेंसी पे कंपीट कर रहे हैं। यहाँ तक तो हो गई मेन बात। चलेंगे अब इसके आगे जो मेन मुद्दा है कि जो 2015 और 19 में डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। पिछली बार की कट ऑफ आपने देख ली, कंपटीशन भी देख लिया, अब हम पता लगाएंगे कि कट ऑफ कितना इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, उसका क्या सीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले 2015 की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो जो इस बार फर्क आ चुका है। तो 2015 में सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15 टाइम सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। 15 टाइम सिलेक्ट किए गए थे 2015 में। साथ में क्या हुआ था, वैकेंसी कितनी थी, 18,257, 15 टाइम सिलेक्ट किए गए थे। तो आप उठा के देख लो नोटिस वगैरह, पिछले साल जब सिलेक्टेड बच्चे हुए थे जिन्होंने CBT 2 दिया था, ठीक है। CBT 2 जिन लोगों ने दिया था वो 2,73,850 के अराउंड थे, ठीक है। 850-55 के अराउंड बच्चे सिलेक्ट किए गए थे CBT 2 के लिए लास्ट टाइम। अब अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था तो अटेंडेंस 45 से 50% के आसपास अटेंडेंस चल रही थी जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था। तो 92 लाख फॉर्म थे। हमने एक मोटा मोटा फिर भी एक अंदाजे से आइडिया लिया है, अपना आइडिया एक राउंड फिगर में 45 लाख यहाँ पर। तो 45 लाख यहाँ पर हमने माना कि स्टूडेंट जो है अपेयर हुए थे एग्जाम में अटेंडेंस के हिसाब से 45 से 50 के बीच में हमने एक राउंड फिगर ले लिया कि 45 लाख बच्चे ने जिन्होंने एग्जाम दिया था। अब सिलेक्ट कितने किए गए थे, 2,73,855 बच्चे। तो जब लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 17 बच्चे ने थे जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा था CBT 1 को क्लियर करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 17 स्टूडेंट थे लास्ट टाइम जिनके बीच में कंपटीशन था कि CBT 1 क्लियर करने के लिए, जो CBT 2 में जाएंगे, ठीक। और कट ऑफ भी आपने देख ली। अब हम चलते हैं 2019 में। तो 2019 में क्या सीन है, सबसे बड़ी बात कि 20 टाइम सिलेक्ट होंगे, सबको पता है 20 गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे 2019 में का जो NTPC का एग्जाम आया था, मतलब 2021 में रिजल्ट आएगा उसको, तो ठीक है। तो 20 गुना सिलेक्ट होंगे। वैकेंसी कितनी है आपकी, 35,277 वैकेंसी है, ठीक है। तो 7 लाख से ऊपर यहाँ पे बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे। 7,05,540 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे, इतना क्लियर हो गया। अब अटेंडेंस देखो, अटेंडेंस जो है मैं खुद रिव्यू लेने जाता हूँ स्टूडियो में खड़ा होकर। मैं ये नहीं कहता कि हाँ इतनी अटेंडेंस इतनी, मैं रोज डेली रिव्यू लेने जाता हूँ सेंटर पे, खुद वहाँ के स्टाफ से मैं खुद पता करता हूँ कि हाँ आज कितनी अटेंडेंस चल रही है, कितनी। तो वो वेरी करती रहती है, कभी 30 कभी 50, मगर अगर हम एक एवरेज निकालें तो 38 से 42 के अराउंड अटेंडेंस चल रही है, ठीक है। और मैंने कई सेंटर्स पे रिव्यू लिए भी हैं यहाँ पर। तो अगर हम अटेंडेंस की बात देखें, यहाँ पर एक आइडिया लेते हैं हम, टोटल कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था, 1,26,00,000 का, ठीक है। उसमें से हम ये मानते हैं कि यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमने एक आइडिया लिया कि 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया यहाँ पे, और सिलेक्ट होने हैं 7,05,540। 7,05,540 स्टूडेंट अगर क्वालिफाई करने हैं 50 लाख स्टूडेंट में से, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 स्टूडेंट हैं वो जो compete करने वाले हैं CBT 1 को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा है कि पिछली बार 17 स्टूडेंट ऐसे थे जिनमें compete होता है एक सीट के लिए कि वो CBT 1 क्रैक करेंगे, और अब की बार कितना हो रहा है, ये 7 स्टूडेंट के बीच चल रहा है। तो मतलब कंपटीशन तो पहले से कम है नंबर वाइज। क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर हैं, अटेंडेंस भी कम चल रही है यहाँ पे, और सेकंड फैक्टर वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे जो कट ऑफ है उसको कम कराने चाहते हैं, ठीक है, कम करा सकते हैं। ये 2 चीज़ें जो अटेंडेंस थोड़ी कम चल रही है लास्ट टाइम से कोरोना वगैरह की वजह से, और आंदोलन वगैरह, किसान वगैरह का आंदोलन, प्रोटेस्ट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसको लेके भी। एग्जाम लेट हुआ है, मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं है स्टूडेंट, और भी सारी चीज़ें हैं। तो 17 से 7 पे आ चुका है कंपटीशन। यहाँ हमें एडवांटेज है, मगर डिसएडवांटेज कहाँ पर है, क्योंकि जब 2015 में जो वैकेंसी आई थी उसमें स्टूडेंट इतना अवेयर नहीं थे, इतने एनालिसिस नहीं होते थे, इतना यूट्यूब वगैरह का नहीं था। तो उस टाइम कंपटीशन जो था, मतलब प्रिपरेशन जो थी इतनी हाई नहीं थी जितनी बच्चों की अब है। बच्चों की प्रिपरेशन अब बहुत ज़्यादा अच्छी है, बच्चों ने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके पास जो है बहुत अच्छा टाइम भी मिल गया था
तो इसीलिए वो चीज़ कंपटीशन को इंक्रीज करती है। अब जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हाँ एक ही नंबर में बता दूं आपको कि ये नंबर है, जिसके इतने होंगे वो पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कितना फ़र्क आ रहा है। फ़र्क कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपने देखा था 57, 58 मुजफ्फरपुर से लेकर आप चंडीगढ़ तक जो है 82, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो उसको जो है हम एक नंबर में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि 70 कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उसका फ़ायदा क्या है, वो तो बिना बेसर पैर की बात वाली बात हो जाएगी ना। हमें थोड़ा लॉजिक पे जाना है, बिल्कुल डेटा के हिसाब से जाना है। डेटा बिल्कुल अलग अलग हैं, सबकी कट ऑफ अलग अलग जाने वाली है, कैंडिडेट अलग अलग हैं, अटेंडेंस अलग अलग होने वाली है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर अलग अलग होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 7 तारीख में, 8 तारीख में, 5 तारीख को दिसंबर वाले जो जनवरी वाले जो स्टूडेंट थे वो, ठीक है। कुछ फेज़ 3 में जो अभी एग्ज़ाम गए, 19 तारीख का एग्ज़ाम, कुछ एग्ज़ाम्स तो मुझे याद हैं जो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी हार्ड थे, तो उनके लिए जो गुड अटैम्प्ट होंगे, जो नंबर रॉ मार्क्स जो चाहिए होंगे, वो इजी शिफ्ट वालों के लिए नहीं होंगे ना। तो काफ़ी डिफरेंस आएगा इन चीज़ों में। अगर हम लॉजिकली बात करें, और मैं सिर्फ आपको एक नंबर ही बताना है मुझे कि सब कुछ एवरेज जोड़ के गुड अटैम्प्ट कितने हो जाएंगे, तो सब कुछ एवरेज जोड़ के तो गुड अटैम्प्ट आपके 68 से लेकर 72। अगर किसी स्टूडेंट ने एक्यूरेसी के साथ 68 से 72 अटैम्प्ट करे हैं एक्यूरेसी के साथ, तो वो सेफ है। मगर ये एवरेज है, ठीक है, हर शिफ्ट का, हर सब कुछ मिलाकर जो एवरेज बन रहा है वो। अभी ये गुड अटैम्प्ट है, ठीक है, मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है, गुड अटैम्प्ट है, वो भी हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट सबको मिला के जितने भी जोन्स हैं उन सबका एवरेज निकाल के, तो ये गुड अटैम्प्ट हो सकते हैं। मगर कट ऑफ की डिस्कशन हम अभी करेंगे। तो इसका पता कैसे चलेगा आपको कि जो है कितनी कट ऑफ गई है। अब अगर हम भी चाहें तो कुछ मैं ये भी बोल सकता था कि जो है 68, हाँ यूआर की कट ऑफ जो है वो बिल्कुल सेफ हो जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, नहीं, ऐसे कट ऑफ को पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए जो है सर्वे करेंगे। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, एक महा सर्वे करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा। जो स्टूडेंट भरना चाहते हैं वो देखिए इस तरीके से कुछ आपको मिलेगा, एक लिंक है, ठीक है। क्योंकि हम बिल्कुल फैक्ट पे जाएंगे, अच्छे तरीके से एक बड़ा एनालिसिस करना है। अगर आपको अगर बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें चाहिए तो जेन्युइन चीज़ें मुझे देनी पड़ेंगी, मुझे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी मैं उसको जो है आपके सामने रिफ्लेक्ट करके आपके सामने ला पाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। तो हम यहाँ पर एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सर्वे करेंगे। ये लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद जो भी आपके एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट आपको पूरी डालनी पड़ेगी, जैसे 28 दिसंबर 2020, ठीक है, या फिर आपका जनवरी में हुआ था या फिर कब फरवरी में चल रहा था, तो जो भी आपकी डेट है वो आपको पूरी डालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया, नेक्स्ट आपको शिफ्ट पे क्लिक करना है कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी या सेकंड शिफ्ट थी। फिर आपको अपने अटैम्प्ट बताने कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, फिर आपको बतानी है एक्यूरेसी आपको कितनी लगती है। मतलब हर स्टूडेंट को एक आइडिया तो होता है कि जो है हाँ मेरी जो एक्यूरेसी है वो 90% होगी, 80%, जो भी आपको लगे अपने हिसाब से, ठीक है, उसको हम यहाँ पे बाद में एडजस्ट कर देंगे, सब कुछ मिला के जो एवरेज बनेगा उस हिसाब से, ठीक है। मगर जो आपको लगे एक्यूरेसी, और लास्ट में आपका जोन, आरआरबी जोन, क्योंकि आरआरबी जोन जो भी चंडीगढ़, इलाहाबाद, भोपाल, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि तभी बाइफरकेट कर पाएंगे, और जो बच्चे अलग अलग जोन को हैं उसके बच्चों के जो कट ऑफ जाने वाली है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, उसको हम उसके जोन वाइज दिखा सकेंगे। और हम ये भी पता लगा पाएंगे कि किस शिफ्ट को कितने ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं बच्चों ने, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी ईजी है। जितना बड़ा सर्वे होगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसमें पार्ट लेंगे, उतना ज़्यादा हमें एडवांटेज मिलेगा, उतना ज़्यादा हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सभी स्टूडेंट को ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है, और जितने भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ज़्यादा दोस्त हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनसे इसको फिल कराना है ताकि हमें एक्यूरेट डेटा मिले और उस पर हम एनालिसिस कर सकें। देखो YouTube पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बता देंगे कि हाँ कट ऑफ इतनी जाने वाली, इतनी जाने वाली है। हज़ारों को भरे पड़े हैं वीडियो, उसकी कमी नहीं है। कट ऑफ आपको दिखाने वाले बहुत हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जोन कौन सा है, कौन शिफ्ट हार्ड है, कितने अटैम्प्ट चल रहे हैं, इसके पता लगाए बिना हमें कैसे आपको कट ऑफ बता सकता है कोई भी इंसान, ठीक है। तो इसके लिए ये सर्वे है। अब ये आज से स्टार्ट कर देंगे हम। आज आपको लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, इसको शेयर कीजिए वीडियो को। इससे होगा क्या, इससे जितने ज़्यादा कैंडिडेट पार्ट लेंगे, जितने ज़्यादा इसमें सर्वे करेंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट इसमें फॉर्म को फिल करेंगे, हम पे उतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आएगा और हम उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वे का रिजल्ट दे पाएंगे। ये हम आज से स्टार्ट करेंगे और जब से एनटीपीसी चलता रहेगा, एनटीपीसी का फेज़ 5
अगर 6 भी हो तो फेज 6, जब तक CBT 1 जो है कंप्लीट नहीं होता ये, उस CBT 1 कंप्लीट होने के 2 से 3 दिन बाद जो है इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा दूंगा एक बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कि इस जोन में कितनी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी ईजी थी। बेहतरीन तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे पूरा, आपको सामने 2 से 3 दिन लगेंगे अच्छे तरीके से। डेटा जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल सके इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेन NTPC कट ऑफ की बात कितनी हो सकती है, क्या इसके मतलब क्या क्या इसके डेटा थे, क्या पिछले साल की कट ऑफ कहती है लास्ट टाइम की, और क्या हो सकता है, कितना कंपटीशन था, वो सब डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं ग्रुप डी के लिए। देखो ग्रुप डी का क्या है, ग्रुप डी में जो है साइंस की बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है और साइंस की वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था और सभी स्टूडेंट्स से बताया भी था कि मैं खुद उनके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। तो कोई कंटेंट ऐसा नहीं है कि मतलब लाया और क्वेश्चंस करा दिया आपको या थ्योरी पढ़ा दी। ज़बरदस्त कंटेंट है जिसको कहते हैं कि उसके बाद साइंस में आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, RRC का जो ग्रुप डी का एग्जाम है ना, वो बस उसी के अंदर से ही पूछेगा, मैक्सिमम लेवल उतना पूछेगा, उससे ऊपर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी, कल से 9 बजे जो प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कशन करेंगे, और उस जैसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं RRC में, कितने ग्रुप डी के मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उनको अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करके डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से डिटेल में। तो कल से 9 बजे जो है आप सब ज्वाइन करें उस क्लास को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लें इसमें। और इस सर्वे का रिजल्ट हम जो है आपको NTPC CBT 1 खत्म होने के 2 से 3 दिन बाद अनाउंस कर देंगे। मैं अच्छा सा आपको एनालिसिस कराऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार ये डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा था, तो एक लाइक तो बनता है। और जो स्टूडेंट नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक से, सब्सक्राइब से बस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।